ये मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि पिछली बार मैंने बोला था कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ हम बताने वाले हैं। तो वहाँ का जो टॉपिक है वो क्यू वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू। तो एक क्यू वैल्यू क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो आप 12th क्लास के स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं 12th स्टैंडर्ड में कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन, इसको हम लोग फिजन बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो इन दोनों में हम लोग को पता होगा कि कुछ ना कुछ एनर्जी, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो वही एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्व बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड देयर क्यू वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए कि क्यू वैल्यू है क्या। तो एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्विंग इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग पढ़े क्या थे उसमें, हम लोग सिंपल से कि इस रिएक्शन को हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं, यूरेनियम पर बम्बार्ड करते हैं किसको, न्यूट्रॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोड्यूस करता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ठीक है। यूरेनियम में हाईली बड़ा न्यूक्लियस है, तो जैसे ही बम्बार्ड करते हैं ये दो दो छोटा न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन और 3 पार्टिकल को भी रिलीज करता है, और इसके साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें हमको पता क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कुछ कुछ ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ऑब्जॉर्व होती है। तो एनर्जी जो है सो रिलीज कर रहा है, तो ऑब्जर्व करने में जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। इसका जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल सा वो ये है, ये रिएक्शन है एक्स है जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस। ए को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स, ठीक है। वाई को क्या बोलते हैं, डॉप्टर न्यूक्लियस, और बी को क्या बोलते हैं, आउटगोइंग पार्टिकल्स। इस हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, द एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन is called Q वैल्यू, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हम लोग देखने वाले हैं, और साथ में इसका डेरिवेशन भी देखने वाले हैं। यदि वीडियो लंबा हो जाए तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आराम से समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब चूंकि हम लोग को ये पता चला कि एक्स कोई पेरेंट न्यूक्लियस होती है, इसको हम लोग बम्बार्ड करते हैं किससे, एक पार्टिकल से, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, वाई जो क्या है डॉटर न्यूक्लियस, और ये बी है आउटगोइंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उससे हमको क्या पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड दिस ट्रांसफर टोटल एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट। तो हमको क्या करना है कि इसका एनर्जी को निकाल लेना है, इसका एनर्जी भी निकाल लेना है, और इक्वल कर देना है इनके एनर्जी से और इसके एनर्जी से। और जब भी हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। इसका मतलब है कि मास, जब हम लोग रिलेटिविटी थ्योरम पढ़े हुए थे, एनर्जी इज इक्वल्स टू mc², ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, एनर्जी इक्वल्स टू mc², ठीक है। थर्ड का साउंड खत्म हो चुका होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। तो x में जो पार्टिकल है, यहाँ पर x में जो न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको मान लेते हैं Ex, ठीक है। क्या माने, Ex प्लस, अब इसका हम लोग क्या लेना चाहेंगे, इसका रेस्ट मास एनर्जी लेना चाहेंगे। तो रेस्ट मास एनर्जी में इसका मास मानेंगे हम लोग mx, और c तो कांस्टेंट है, इसका c का स्क्वायर। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ किसका एनर्जी, x का।
तो इसी तरह जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है मेरा ये, उसका भी तो हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, ई ए, क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ ए, तो ई ए प्लस दिस एम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इक्वल्स टू लिख रहे हैं तो हमको इधर जो है सो स्पेस मिटाना पड़ेगा जगह के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे ई वाई प्लस एम वाई सी स्क्वायर प्लस ई बी प्लस एम बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये बातें समझ में आनी चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या था, तो ये था हमारा एनर्जी रिएक्टेंट साइड का, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो था एनर्जी रिएक्टेंट साइड का, और यहाँ से यहाँ तक था टोटल एनर्जी प्रोडक्ट साइड का। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, इसलिए दोनों की साइड में क्या किया हमने, इक्वल साइड पुट किया। अब मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये रेस्ट में होता है, क्या होता है, रेस्ट में। अब चूंकि ये रेस्ट में होता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, ठीक है। एज पेरेंट न्यूक्लियस इज इन रेस्ट, सो ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, लेकिन किसका, एक्स का, तो ई एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक। क्या हो गया, वहाँ पर 0 हो गया। तो हम इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एक्स सी स्क्वायर प्लस ई ए प्लस एम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वाई प्लस एम वाई सी स्क्वायर प्लस ई बी प्लस एम बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए, यहाँ तक हम लोगों ने कैसे डिराइव किया है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली टर्म जितना भी है उसको एक साथ ले जाएंगे, और बाकी जो बचेगा ये टर्म उसको हम लोग एक साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो हमको एक चीज़ पता चलना चाहिए, यहाँ पर ई वाई है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ई वाई, ठीक है, अरेंज कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या है, ई बी है, यहाँ पर लिख दिया मैंने ई बी, और ये ई ए इधर है तो इसको क्या ले जाना पड़ेगा उधर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे और हो जाएगा ई ए, ठीक है, इक्वल्स टू। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले उस टर्म को लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एम एक्स सी स्क्वायर प्लस एम ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब उधर का टर्म जितना भी उसको इधर ले आएंगे माइनस में, हो जाएगा एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम बी सी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये देखिए, अब चूंकि यहाँ से माइनस कॉमन है लास्ट स्टेप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब जो एनर्जी आया है वो एक्चुअल में है क्या, तो एक्चुअल में एनर्जी है वाई, और बी का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो वाई और बी क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, ठीक। तो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या किया, घटा दिया रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास ये एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। या तो यूँ कहें कि हम लोग ये भी जानते हैं क्यू वैल्यू जो होता है, क्यू वैल्यू वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। यूँ कहें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और हम लोगों ने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट काइनेटिक एनर्जी बोलो तो ई वाई प्लस ई बी माइनस यहाँ पर ई एक्स प्लस ई ए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ तक यदि समझ में आ गया आपको, तो ये ई वाई और ई बी है, लेकिन ई एक्स का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमेशा रेस्ट में रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी का 0 होगा। तो ई वाई प्लस ई बी माइनस ये वैल्यू हटा दें, कितना बचे, हाँ ये वैल्यू हटा दें, यही बचेगा ना, ई ए। ये हो गया मेरा क्यू वैल्यू। और चूंकि इसके बराबर में क्या है, इतना कुछ है, तो एक तरह से ये भी मेरा क्या है, क्यू वैल्यू ही है,
ठीक है, ये भी क्यू वैल्यू है, ये भी क्यू वैल्यू। मैंने दो तरीके से बताया क्यू वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट बताया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, दूसरा बनाया रेस्ट मास एनर्जी के टर्म में। मास इसका यहाँ भी मास, यहाँ भी मास और यहाँ भी मास। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अलग बताया, रेस्ट मास एनर्जी के टर्म में अलग बताया। ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं कि इसका डेरिवेशन स्टार्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। और किस टाइप से है कैलकुलेशन उसका? कांस्टेंट इफेक्ट का डेरिवेशन। कांस्टेंट इफेक्ट आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ी होगी, तो कांस्टेंट इफेक्ट में जो डेरिवेशन था उसी टाइप का डेरिवेशन है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। हम बार बार एक चीज़ लिखते जाते हैं कि x प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी। तो यहाँ पर x क्या है? तो वो है पेरेंट न्यूक्लियस, ए क्या है? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, y क्या है? डॉटर न्यूक्लियस, b क्या है? तो b है आउट गोइंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ये पेरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियस है, और ये क्या है? ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियस को रखते हैं। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस मतलब क्या रखे हैं? एक्स को रखे हैं। ठीक है, और इस पर बम्बार्ड कराते हैं किससे? तो इससे ये से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल से इस पर क्या करते हैं? बम्बार्ड कराते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? यहाँ से एक चला जाता है इधर, एक चला जाता है इधर। अब दोनों में कौन कौन? यही दोनों नहीं, इधर जो चला जाता है वो क्या है? वाई है। क्या है ये? वाई। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस। और इधर जो आ जाता है वो क्या है? बी है, स्मॉल बी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आउट गोइंग पार्टिकल्स। अभी कितना इसका एंगल से डाइवर्ट करता है? तो ये जो डायरेक्शन है मेरा, उस डायरेक्शन में से मान लेते हैं ये फाई एंगल से गए हैं आगे, और ये कितना एंगल से गए हैं? ये थीटा एंगल से गए हैं। ठीक है, ये इधर आगे चलता है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। जिस तरह कॉम्पटन इफेक्ट में मैंने बताया था, बस उसी तरह यहाँ भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम किए हैं। अब इसका मास कितना है? तो एम ए। इसका वेलोसिटी कितनी है? तो वी ए। इसका मास कितना है? एम एक्स। इसका वेलोसिटी कितना है? वी एक्स। ठीक है, इसका मास कितना है? एम वाई। इसका वेलोसिटी कितना है? वी वाई। ठीक है, इसका मास कितना है? एम बी। वेलोसिटी वी बी। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो अगला स्टेप मेरा ये रहेगा, काइनेटिक एनर्जी तो पता है, इसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ई ए, ई एक्स, ई वाई, ई बी। वो लिखने की जरूरत नहीं है जहाँ तक हम समझते हैं। अब ये जो है सो क्या है? एक्स एक्सिस है इधर, मतलब एक्स अक्ष है इधर, और इसके जस्ट इधर क्या होगा? वाई अक्ष होगा, वाई अक्ष होगा। ये क्या है? ऊपर लिख देते हैं वाई एक्सिस। बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? लीनियर मोमेंटम का यूज करेंगे और उसी को कंजर्व करेंगे। लीनियर मोमेंटम का क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम जितना भी होगा रिएक्टेंट का, यहाँ से यहाँ कोलिजन को याद कीजिएगा। कोलिजन से पहले जो होता है, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो हम वही बोल रहे हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, एक्स एक्सिस में कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम था? तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी एम ए इंटू वी ए प्लस एम एक्स इंटू वी एक्स, एम एक्स इंटू वी एक्स इक्वल्स टू। अब क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, यहाँ कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। अब हम बताए थे, यदि एक वेक्टर लें और एक वेक्टर का कंपोनेंट आर वेक्टर है, यदि ये थीटा एंगल से जाता है, थीटा एंगल से इस तरह से जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या होगा? था आर कोस थीटा। ठीक है, और जिधर जिधर ये एंगल स्टार हो जाता है उधर क्या होता है? कॉस।
ठीक है। और जिधर सटा नहीं रहता उधर क्या होता है, साइन। ठीक, तो वही काम यहाँ भी करने वाले हैं हम लोग। तो इसको भूल जाइए अभी पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भूलेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पता चलेगा। इसको चूंकि हम भूल गए हैं, देखिए यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से बन रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से बन रहे हैं। तो ये जो y जा रहा है उधर भी y, उसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, भी वाई कॉस फाइव। ठीक है, और उसी तरह से जब हम इधर का अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, भी बी कॉस थीटा। तो मास उसका क्या है, तो मास एम वाई और वेलोसिटी क्या हो गया, भी बी कॉस थीटा। एम वाई भी बी कॉस फाइव। और उसी तरह से प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि एक और है, तो इसका क्या होगा कंपोनेंट उधर, भी बी कॉस थीटा। यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, भी वाई होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एम बी भी बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। अब ये काम हो गया। ठीक है, ये काम समाप्त हो गया मेरा, पहला काम था। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करने वाले हैं तो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हमको पता है कि ये जो पार्टिकल है x, वो हमेशा क्या होता है, रेस्ट पर होता है, जिसका वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं तो नहीं लिख रहा, लेकिन आप अगला स्टेप में क्या करोगे, इसको हटा करके वही फिर लिख दोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए ठीक है, एम वाई वी वाई कॉस फाइव इक्वल टू कितना हो, सोचिए तो यहाँ से एम वाई वी वाई कॉस फाइव इक्वल्स टू एम ए भी ए माइनस एम बी भी बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ये डेरिवेशन का इक्वेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं अप्लाइंग अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब चूंकि हम कर रहे हैं इसको एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में तो इधर कुछ है वो नहीं रहा है ना। ये जो कुछ भी कर रहे हैं क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, वाई एक्सिस में तो इधर नहीं हो रहा। तो वाई एक्सिस में इसका मोमेंटम जीरो होगा और इसका भी जीरो होगा। इसका मतलब ये दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। इसका वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट है, भी वाई साइन फाइव, भी वाई साइन फाइव, और इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, माइनस भी बी साइन फाइव। अब क्यों होगा ऐसा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो है सो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या करने वाले हैं हम लोग, मोमेंटम लिखने वाले हैं। तो एम वाई भी वाई साइन फाइव, एम वाई भी वाई साइन फाइव प्लस प्लस ए वाला, ए में क्या है, एम बी भी बी साइन फाइव। ठीक है, एम बी साइन फाइव, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, इसी कारण से ये पूरा का पूरा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ से फिर से एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला वैल्यू निकाल लीजिए। तो एम वाई भी वाई साइन फाइव, ठीक है, इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगा एम बी भी बी साइन फाइव। अब जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे और जब दो इक्वेशन ऐसा नज़र आता था तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर एम वाई वी वाई, यहाँ भी एम वाई वी वाई, अंतर है कॉस फाइव और साइन फाइव का, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते, यहाँ पर क्या होगा, एक कॉस फाइव और साइन फाइव भी खत्म हो जाएगा। और वही हमको करना है, क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लीजिएगा आप। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, एम वाई स्क्वायर प्लस, और सॉरी इसमें तो और भी है, वी वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, इतना हो गया प्लस, अब लिखेंगे इसका, तो एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, वी वाई स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर करने वाले, ठीक है, तो इसका स्क्वायर को तोड़ते हैं, नहीं चलिए छोड़ देते हैं, क्यों तोड़े बेकार के, एक स्टेप बढ़ भी जाएगा तो क्या होगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, और क्या है ना, 5 मिनट तो नहीं लगेगा, लेकिन जो भी लगेगा, यहाँ बात समझ में आई, स्क्वायर क्यों किया मैंने, ये वाला पूरा टर्म का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ एक ही टर्म है जिसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम ऊपर में थोड़ा सा मिटाते हैं, फिगर को छोड़ करके बाकी सबको मिटा देंगे, ठीक है, हाँ, फिगर को छोड़ करके मैं बाकी सबको मिटाने वाला हूँ, आप नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम लोग करने क्या है, करना ये है कि यहाँ पर हम लोग को आराम से दिख रहा है एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कॉमन लिए, तो इधर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो ए स्क्वायर वी बी, यहाँ पर क्या है वी बी, ठीक है, एम ए वी बी ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, ठीक है, यहाँ एम ए वी बी, एम ए के साथ यहाँ क्या होगा वी ए होगा, ठीक है, आप देख लीजिए, हम मिला लेते हैं नोट से, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एम ए वी ए, ठीक, एम ए वी ए होगा, फिर क्या है एम बी बी बी, ठीक है, हाँ, तो ये क्या थी, इसका स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस एम बी वी बी, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइनस 2 इतना इंटू इतना, एम ए वी ए एम बी वी बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया क्या, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ा प्लस जो है वो लिख देंगे, प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, अब करना क्या है, इस वाले टर्म में यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, और इसके साथ कहीं न कहीं कुछ होगा, देख सकते हैं हम लोग, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पर तो मैच नहीं कर रहा है, जी हाँ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज मिस्टेक है यहाँ पर कि एम वाई होता तब ना इसका कंपोनेंट साइन में होता, यहाँ पर क्या वी बी साइन, यहाँ पर भी मैंने गलती लिखा है, यहाँ पर क्या है थीटा, तो यहाँ भी क्या देंगे थीटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है, देख लेंगे यदि पीछे गलती होगा कहीं तो नीचे लिख देंगे हम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कंप्यूटर से, देखिए कंप्यूटर से नहीं मोबाइल से एडिट करके, ठीक है, एम वाई वी वाई स्क्वायर, और इतना का वैल्यू देखते हैं, एम ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर, एम ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर, ठीक है, अब मेरा मैन है यहाँ पर एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को यदि हम लोग ऐड करें क्या बच जाएगा यहाँ पर, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2m a v a 2m a v a m b b v m b v b, ठीक है, cos थीटा बात समझ में आई, 2m a v a m b b v cos थीटा, ये बात समझ में आ गया। इसके बाद हमें करना क्या है ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हुआ, एम ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा वी ए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं,
तो हम लोग अगला स्टेप में जो करेंगे वो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ लिखने वाले नहीं हैं, हम एक काम करने वाले हैं कि यहाँ पर माइनस जो है 2 है, इसके बाद में हम क्या किए, यहाँ पर रूट स्क्वायर रूट को चढ़ा देंगे। ठीक है, तो गलती किए लेकिन स्क्वायर भी कर दिए तो हमने सही किया। ठीक है, स्क्वायर भी किया और स्क्वायर रूट को भी चढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक सही हो गया। अब एम स्क्वायर वाई जो है इसको लिख सकते हैं एम वाई इंटू एम वाई, लिख सकते हैं कि नहीं। एम स्क्वायर वाई को क्या किया, एम वाई इंटू एम वाई, और वी स्क्वायर वाई जो था वो है इक्वल्स, यहाँ भी क्या है, एम ए इंटू एम ए वी ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ भी क्या है, एम बी वी बी स्क्वायर, हर जगह, एक ही जगह नहीं, हर जगह। ठीक है, माइनस 2 रूट अंडर एम ए वी ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, एम बी वी बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, ये वाले टर्म को हम रफ कर देते हैं, इसमें अच्छा ही होगा। ठीक है, याद रहे जो ये कॉस थीटा है वो कहाँ है, रूट के बाहर है। ठीक है, अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना प्रत्येक टर्म में और 2 से डिवाइड भी करना। तो यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2my हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर से 2 से डिवाइड कर दिए तो my भी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अभी का कहानी। अब आगे चलते हैं हम लोग इक्वल्स टू के बाद। यहाँ भी क्या करेंगे, 2ma। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हाफ एम ए वी ए स्क्वायर। ठीक है, एम ए वी ए स्क्वायर बात समझ में आ गई, प्लस यहाँ भी 2mb। ठीक है, यहाँ भी mb तो अलग कर ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हाफ एम बी वी पी स्क्वायर। माइनस देंगे, क्या करेंगे, माइनस देंगे, और माइनस के अंदर में भी यही काम करने वाले हैं। तो -2 और ये cos थीटा जो उधर है उसको हम यहाँ साथ में ले लेते हैं cos थीटा, और रूट के अंदर में क्या है, एम ए रख दिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो इसके अंदर हाफ एम ए वी ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम बी का। ठीक है, और हाफ एम बी वी पी स्क्वायर। ठीक है, ये था मेरा कहानी। इसमें किए क्या है, हम 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से यहाँ पर डिवाइड किए, ये 2 और ये 2 कर जाएगा, क्या बचेगा, एम वाई वी वाई स्क्वायर, एम वाई वी वाई स्क्वायर। यही काम मैंने हर जगह किया। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। तब अब आगे देखिए, हम कुछ बताने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी जो बताए थे हम, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि काइनेटिक एनर्जी निकालें हम सिर्फ वाई का, वाई मतलब डॉटर न्यूक्लियस का, तो क्या होगा, हाफ मास ऑफ दैट इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ दैट का स्क्वायर। तो वही यहाँ भी है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 2my, और इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी E y। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर 2ma E a। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए, प्लस, ठीक है, 2mb EB। ठीक है, यहाँ पर EB लिख दिए, -2 cos थीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, तो 2 cos थीटा रूट के अंदर ले जाते हैं, 2ma क्या है यहाँ पर, 2ma। ठीक है, और इसको लिखते हैं Ea का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, Ea का स्क्वायर इंटू फिर है 2mb EB स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए ठीक है, हम ऊपर में जो कुछ भी है उसको रफ कर देते हैं, हमारा यही लास्ट होने वाला है अब, है ना। ठीक है, फिगर को रन करते हैं। फिगर हमें बहुत कुछ देता है, फिगर हमें बहुत कुछ काम भी देते हैं। ठीक है,
ये यहाँ तक हम लोग क्या किए, डिराइव कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर 2 और 2 कितना होते हैं 4, 4 का हम लोग क्या करेंगे 2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 2 और 2 जो होता है 4, उसको क्या करेंगे 2 और 4 को बाहर निकाल देंगे। चलिए वहाँ पर क्या करेंगे 2 को 4 को बाहर निकाल देंगे। साथ में एक काम और करेंगे कि प्रत्येक टर्म में 2my से डिवाइड कर देना है। क्या करना है 2my से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2my। ठीक है, प्रत्येक टर्म में हमको क्या करना है डिवाइड करना है 2my से। तो यहाँ पर 2my से डिवाइड करने क्या होगा, ये EY बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा EY इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर क्या हो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा MA बाय MY, MA बाय MY इंटू EA। ठीक है, प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएगा MB बाय MY। ठीक है, क्या बचेगा EB माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, अब रूट अंदर में जो है उसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, अब चूँकि हम क्या करें 2 से डिवाइड करें तो ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कैंसिल हो गया 2, तो अंदर में जो 2 बचा है। ठीक है, और 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा MY आ जाएगा। ठीक है, अंदर में जो बचा है 2 उसको रहने दीजिए, अंदर में जो कुछ भी है सब रहने दीजिए। MA हो गया, हाँ स्क्वायर भी है 2MBEB स्क्वायर, 2MBEB स्क्वायर। ठीक है, 2MBEB स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आना चाहिए। और सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो यहाँ पर हमको लग रहा है बाय मिस्टेक आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा। अब क्या है EY हो गया यहाँ पर इक्वल्स टू, ये वैल्यू जो है उसको रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए। हम करेंगे बदलाव सिर्फ इसमें। ठीक है, और इसमें करेंगे क्या, तो ये जो MY है ठीक है उस MY का स्क्वायर कर देंगे और उसको भेज देंगे अंदर। तो एक MY यहाँ लिख देंगे और एक MY यहाँ लिख देंगे। अब ये 2 और 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 मैंने बाहर ले लिया। अब जो बना उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो MA बाय MY EA प्लस है ना, प्लस MB बाय MY EB माइनस 2 cos थीटा रूट अंडर MA बाय MY EA इंटू MB बाय MY EB। ये हो गया। अब हम लोग पिछले मतलब अभी हमको लग रहा है जब स्टार्ट किए थे थ्योरी पढ़ाना उसमें हम बताए थे कि क्यूब वैल्यू में हम लोग एक चीज़ निकालते हैं। जो क्यूब वैल्यू होता है वो क्या होता है, क्यूब वैल्यू जो निकालते हैं वो क्या होता है EY प्लस EB माइनस EA होता है कि नहीं, यही होता है। ठीक है, हाँ EY प्लस EB माइनस EA यही होता है ना क्यूब वैल्यू इक्वल्स टू। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर EY का जो कुछ वैल्यू है वो पुट कर देंगे EY के जगह पे। तो MA बाय MY इंटू EA प्लस यहाँ पर हम जो कुछ भी वैल्यू है सब पुट कर रहे हैं। तो MB बाय MY EB माइनस 2 cos थीटा रूट अंडर M0 बाय M0 नहीं है याद रखिएगा, क्या है यहाँ पर MB। ठीक ना, MA बाय MY EA फिर MB बाय MY EB। ठीक है, ये हो गया। अब क्यूब वैल्यू में हम लोग करते क्या है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे EB और EA को यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे EB माइनस EA। अब देखिए यहाँ पर EA यहाँ भी क्या है E, तो करेंगे क्या EA को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे EA को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ MA बाय MY माइनस 1। ठीक है, प्लस
अब की बार क्या करेंगे, ई बी को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, ई बी को कॉमन लेंगे। क्या बचेगा, एम बी बाय एम वाई प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा, जो कुछ भी बच गया उसको रहने देंगे, कॉस थीटा रूट अंडर एम ए बाय एम वाई ई ए इंटू एम बी बाय एम वाई ई बी। ठीक है, ये था क्यू वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन निकला है मेरे पास, यही है असल में क्यू वैल्यू का फॉर्मूला। यदि एक्सप्रेशन पूरा समझ में आया होगा तो ठीक है, और यदि नहीं समझ में आया तो कौन से जगह पर प्रॉब्लम है उसको मेरे नंबर पर भेजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि कौन सी जगह पर आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो हम समझते हैं आज जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं।